नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत सारम चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोगों ने लगभग 13 भाग पढ़ लिया है और ये हमारा 14वां भाग है। थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि वीडियो काफी लंबी ना हो और आप पढ़ भी पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो आप कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर पढ़ेंगे इसको, तो मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा और मुझे लगेगा कि नहीं, आपको और अच्छा देना चाहिए। मैं और अधिक मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा। तो आप लोग पढ़िए, क्योंकि परीक्षा भी हमारी होने वाली है, डेट भी आ गया है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, ये हमारे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसएसबी आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए हम लोग शकुंतला की विदाई पढ़ रहे हैं चतुर्थ अंक में। अभी तक कश्यप ऋषि जो थे वो शकुंतला को विदा करते समय एक पिता होने के नाते उसको सीख दे रहे हैं कि तुम ससुराल में जाना तो कैसे 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 रहना। और शकुंतला फिर कहती है कि पिताजी, आपसे दूर होकर के मैं तो ठीक वैसे ही जीवित नहीं रह पाऊंगी जैसे मलय पर्वत से चंदन लता को यदि उखाड़ दिया जाता है तो वो भला और कहीं जीवित कैसे रह सकती है। तो ठीक वही स्थिति मेरी भी होगी। आइए आगे देखते हैं। अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्य तस्य प्रतीक्षणम् आकुला तनयम् अचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। कश्यप ऋषि कह रहे हैं, 19वां श्लोक है हमारा, कह रहे हैं कि अभिजनवतो भर्तुः। अभिजनवतो मतलब जो महान है, महाकुलीन है, मतलब अच्छे कुल खानदान के हैं, ऐसे पति के श्लाघ्य माने प्रशंसनीय, ऐसे पति के घर में प्रशंसनीय गृहिणी पद को, गृहलक्ष्मी के पद को तुम प्राप्त करो। ठीक है, प्राप्त कर विभव गुरु भी। अब एक बार फिर से देखिए, अभिजन वतोह भर्तु, जो महाकुलीन है, बहुत धनवान है, सम्मानित हैं, ऐसे पति के घर में तुम प्रशंसनीय गृह लक्ष्मी पद को, गृहिणी पद को प्राप्त करके विभव गुरु भी। विभव माने होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ऐश्वर्य से युक्त। जो तुम वहां ऐश्वर्यशाली महाराज हैं, तो तुम भी उस ऐश्वर्य युक्त जो गृहिणी पद प्राप्त करोगी, तो वहां इतना ऐश्वर्य तुम्हें मिलेगा, इतना धन धान्य वगैरह मिलेगा, जो जिसको क्या कहेंगे, आपकी धन संपदा मिलेगा, तुमको इतना सुख सुविधा रहेगा कि वहां तुम गुरु भी कृत्य, गुरु भी माने बड़े बड़े कार्यों में, बड़े बड़े कृत्य माने कार्यों को करते हुए प्रति क्षण आकुल रहोगी, मतलब हमेशा वहां व्याकुल रहोगी। वहां उस ऐश्वर्य में गृहिणी पद को प्राप्त करोगी, तो एक गृह लक्ष्मी, एक गृहिणी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जब तुम उस महाकुलीन पति के घर में प्रशंसनीय गृहिणी पद को, गृह लक्ष्मी पद को प्राप्त करोगी, तो वहां ऐश्वर्य में, उस ऐश्वर्य से युक्त वहां बड़े बड़े कार्य तुम रहेंगे, जिसमें तुम
हमेशा व्याकुल रहोगी, व्यस्त रहोगी, व्यस्त रहकर, ठीक है, व्यस्त रहकर, तनयम अचिरात, बहुत ही शीघ्र, अचिरात मतलब चिरात माने होता है देर तक, अचिरात माने बहुत ही शीघ्र, प्राची वारकम, प्राची माने होता है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में अर्क माने होता है सूर्य, प्रसूर्य माने उगते हुए, ठीक है। तो जैसे पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की भांति, पूर्व दिशा में जो सूर्य उगता है, उस समय उगता है, उस समय बहुत चमकदार होता है वो, तो पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की भांति पवित्र पुत्र को जन्म देकर, बहुत ही शीघ्र पूर्व दिशा में उगते हुए तेजस्वी सूर्य के समान और पवित्र पुत्र को जन्म देकर, मम विरह जाम, मुझसे विरह होने का जो दुख उत्पन्न तुमको हुआ है, मुझसे वियोग का, सुचम माने दुख, न गणयस्यसि, बेटी तुम मुझसे विरह का दुख, विरह होने का जो दुख है उसे नहीं गिनोगी, अर्थात याद नहीं करोगी। न गणयस्यसि, तुम न गणयस्यसि, तुम नहीं गिनोगी, सुचम दुख को, और वो दुख कैसा है, मुझसे अलग होने का, मम विरह जाम, मुझसे अलग होने का जो दुख है, उस दुख को तुम न गणयस्यसि, तुम नहीं गिनोगी, तुम्हें उसका दुख नहीं होगा, भूल जाओगी, मुझसे दूर होने का जो कष्ट है उस कष्ट को तुम भूल जाओगी, इतना अपने घर संसार में व्यस्त हो जाओगी। एक बार और देख लेते हैं। अभिजन वतो भर्तु श्लाघ्य सीता गृहिणी पते, महाकुलीन पति जो है तुम्हारा, बहुत सम्मानी खानदानी, कुल खानदान से संबंध रखने वाला तुम्हारा पति है, वो उसके घर पहुंचकर सम्माननीय प्रशंसनीय गृहिणी पद को प्राप्त कर, ऐश्वर्य से युक्त बड़े बड़े कार्यों में हमेशा व्याकुल होकर, और शीघ्र ही पूर्व दिशा में उगते सूर्य की भांति, और पवित्र, तेजस्वी और पवित्र, तनयम माने पुत्र को, प्रसूर्य माने जन्म देकर, मम विरह जाम, मुझसे विरह का, शुचम माने दुख, त्वम न गणयस्यसि, वत्से बेटी तुम याद नहीं करोगी। शकुंतला पितुः पादयो पतति, शकुंतला पिता के पैरों में गिर पड़ती है, पतति माने गिर पड़ती है, शकुंतला पिता के पैरों में गिर पड़ती है। आगे देखते हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं, यद इच्छामि ते तदस्तु, कहते हैं कि मैं, यद इच्छामि जो चाहता हूं, ते तदस्तु वही तुम्हारे लिए हो, मतलब मैं जो चाहता हूं कि तुम्हारे लिए ऐसा 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 हो, वही तुम्हारे लिए वो मेरी इच्छा पूरी हो। शकुंतला सख्या, सख्या उपेत्य, आव है, यहाँ सख्याव है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि है, सख्यो उपेत्य, दोनों सखियों के पास पहुंचती है। कहती है, हला सखी द्वे अपि माम समम एव परिष्वजेथाम, परिष्वजेथाम, कहती है, हे सखी दोनों, द्वे अपि दोनों ही, माम माने मुझे, समएव सममेव माने एक समान, एक साथ, परिष्वजेथाम माने गले लगो, दोनों ही, दोनों मुझे एक साथ आकर के गले लगो। सख्यो दोनों सखियां, तथा कृत्वा वैसा ही करके, सखी अब कहती है, दोनों सखियां कहती हैं कि दोनों ही एक साथ आके गले लगती हैं, ऐसा करके फिर कहती है, सखी यदि नाम स राजा प्रति अभिज्ञान मंथरो भवेत, कहती हैं कि हे सखी, यदि राजा, वह राजा जो दुष्यंत है,
वो अगर प्रति अभिज्ञान यदि तुमको पहचानने में मंथर हुआ, धीमा हुआ, देर किया, यदि तुमको पहचानने में थोड़ा भी मंथर माने धीरे हुआ, थोड़ा भी शिथिल हुआ, देर किया, ततस ततस तस्मात् इदम आत्मनाम आत्मनाम ध्येयांकितम अंगुलीयकम दर्शय। तो तुरंत ही यह अपने नाम से आत्मनामधेय अपने नाम से अंकित अंगूठी को दर्शय माने दिखा देना। ततस्तस्मा तो जैसे ही थोड़ा सा धीमा हुआ, मान लो तुम्हें पहचानने में थोड़ा सा, भाई इतने दिन हो गया है, महाराजा है, मान लो तुम्हें पहचानने में थोड़ा, क्योंकि इन सखियों को तो पता ही है कि दुष्यंत जो है इसको भूल गया है, दुर्वासा ऋषि का शाप है। अब डायरेक्ट थोड़ी कहेंगे कि तुम्हारा पति तुमको भूल गया है, जाके ये अंगूठी दिखा देना। यहीं से शकुंतला अधीर हो जाती ना, तो उसको ये चीज बताया नहीं गया है। और वो दोनों धोखे से उसको मतलब कह रही हैं एक बहाने से कि मतलब वहां जाते ही अंगूठी दिखा देना। तो वही दोनों कहती हैं कि यदि थोड़ा भी वो राजा, वो तो जाहिर सी बात है कि वो उसको नहीं पहचानेगा, लेकिन ये सब ऐसे नहीं कहती हैं कि तुमको नहीं पहचानेगा। तो कहती हैं कि यदि वह राजा नाम मात्र भी तुम्हें पहचानने में शिथिल हो, तो तुरंत यह अपने नाम की आत्मनामधेयम अंकितम अंगुलीयकम दर्शय, तो अपने नाम से अंकित अंगूठी को दिखा देना। शकुंतला अनेन संदेहेन वामा कंपिताश्मि, इस संदेह से मैं वामा कंपित हो गई हूँ, मैं थोड़ा सा घबरा गई हूँ। तुम लोग ऐसा कह रही हो, इससे मैं थोड़ा सा घबरा गई हूँ, कंपित हो गई हूँ। सखी दोनों सखियां कहती हैं, सख्यो दोनों सखियां कहती हैं, माँ भैंसी, भैंसी माने डरना, माँ माने मत, डरो मत, अति स्नेह पाप संकी, बहुत ज्यादा स्नेह जहाँ होता है वहीं पाप की आशंका होती है, वहीं गलत होने की आशंका होती है। तो ये प्रेम के कारण ऐसा हो रहा है, तुम्हें शक हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि तुम राजा दुष्यंत से बहुत अधिक प्रेम करती हो। तो कह रही हैं दोनों, उसको ढाढ़स दिला रही हैं कि माँ भैंसी डरो मत, अति स्नेह पाप शंकी, बहुत अधिक स्नेह ही पाप की आशंका कराता है। सारंगराव कहते हैं, युगांतरम आरूढ़ सविता, सविता माने सूर्य, युगांतरम आरूढ़ मतलब एक बेला के बाद ऊपर चढ़ रहा है, यानी अब अपराह्न का समय है, शाम की तरफ सूर्य सूर्यास्त की सूर्य सूर्यास्त की ओर, अस्ताचल की ओर आ रहा है। तो सारंगराव कहते हैं कि सूर्य देवता अब अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। त्वरताम अत्र भवति, आपको शीघ्र करना, त्वरतम त्वरताम, शीघ्र करें, आप सभी शीघ्रता करें। शकुंतला आश्रम अभिमुखी स्थित्वा, आश्रम की ओर मुख करके खड़ी हो जाती है। शकुंतला आश्रम अभिमुखी, आश्रम की ओर अभिमुख होकर के स्थित्वा माने खड़ी हो जाती है। तात कदानु भूयः तपोवनम प्रेक्षिष्ये, हे पिताजी, कदा माने कब, मैं भूयः माने कब मैं पुनः तपोवन को देखूंगी। पिताजी कदानु भूयः, कब मैं वापस तपोवन को, आश्रम को देखूंगी। काश्यप कहते हैं श्रूयताम, सुनो, क्या कहते हैं, सुनो। भूत्वा चिराय चतुरन्मही सपत्नी, दौष्यन्तीम् अप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुम्ब भरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनः आश्रमे अस्मिन्। काश्यप ऋषि कहते हैं, भूत्वा माने होकर, चिराय माने शीघ्र ही, चतुरंत, चतुरंत मतलब जो जिसका चारों दिशाओं से अंत, यानी समुद्र, चारों समुद्रों से घिरी हुई,
मही माने पृथ्वी की, सपत्नी माने शौत। शीघ्र ही चारों समुद्रों से घिरी हुई, मही माने पृथ्वी की, सौत माने सौतन, भूतवा माने होकर। और एक बात तो ये हुई, आश्रम में लौटोगी, एक बात ये। फिर भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी, पुनः आश्रमे अस्मिन्। फिर दौष्यंतीम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य, और अपने अप्रतिरथ माने वीर पुत्र को, अप्रतिरथ माने अपने वीर, अद्वितीय अप्रतिरथम, अपने वीर और अद्वितीय पुत्र को, पुत्र दौष्यंती को, दौष्यंती नाम रख दिए हैं, मतलब वो एक तरह से संबोधन कर रहे हैं दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र दौष्यंती, कि कह रहे हैं कि अपने अद्वितीय और वीर पुत्र दौष्यंती को निवेश्य माने बिठाकर, सिंहासन पर बिठाकर, भर्त्रा तद अर्पित, अच्छा भर्त्रा को अभी छोड़िए, तद अर्पित कुटुंब भरेण, उस पर परिवार का भार, जिम्मेदारियां उसे सौंप कर, जब वो बड़ा हो जाएगा, परिवार को संभालने योग्य हो जाएगा, तो तद अर्पित, उसे अर्पित करके परिवार का भार, परिवार की जिम्मेदारियां उसे सौंप करके, भर्त्रा सार्धम, पति के साथ, शांते करिष्यसि पदम पुनः आश्रमे अस्मिन्, कहते हैं कि पति के साथ शांत इस अस्मिन माने इस आश्रमे माने आश्रम में, पुनः माने पुनः, पद को पैर को, करिष्यसि माने डालोगी, पैर लाओगी, मतलब पुनः आओगी। कहते हैं कि शीघ्र ही चारों समुद्रों से, चारों ओर से समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी की सौतन होकर, अपने अद्वितीय वीर पुत्र को, पुत्र दौष्यंती को सिंहासन पर बिठाकर, मतलब उसे राज्याभिषेक उसका करके, फिर उसे कुटुंब का भार, परिवार का भरण भार, जिम्मेदारी सौंप कर, पति के साथ, अकेले नहीं आना है, अपने पति के साथ इस शांत आश्रम में पुनः आओगी। ठीक है, एक पैराग्राफ और देख लेते हैं। ठीक है, शांत आश्रम में पुनः आओगी। थोड़ा सा छोटा कर लूं ताकि आपको पूरा वर्ड दिखे। फिर गौतमी कहती है, पुत्री जाते, जाते माने पुत्री, परिहीयते गमन वेला, जाने का समय बीत रहा है, निवर्तय पितरम, पिताजी को लौटा दो, छोड़ो, अथवा चिरेणापि पुनः पुनः ऐसा एवं मंत्र इष्यते, नहीं तो यह बार बार वही बात पूछेगी, एक ही बात बार बार पूछती रहेगी, ऐसे ही बार बार कुछ न कुछ पूछती रहेगी, पिताजी बोलते रहेंगे। तो इसीलिए वो कह रही है कि बेटी अब पिताजी को लौटा दो, जाने का समय बीत रहा है। निवर्तताम भवान, फिर काश्यप से कहती है कि आप कृपया लौट जाएं। काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, कहते हैं कि बेटी अनुष्ठान, जो हमारा तपस्या है, जो तप है, अनुष्ठान है, वो बाधित हो रहा है, उसमें रुकावट पड़ रहा है, अब मुझे जाना चाहिए, उसमें विलंब हो रहा है। शकुंतला कहती है, शकुंतला भूयः पितरम आलिश्य, पिताजी को फिर से गले लगकर कहती है, तपस तपः आचरणम आचरण पीड़ितम तात शरीरम, तपस्या के आचरण से, तपस्वियों के व्यवहार से पिताजी का शरीर दुर्बल हो गया है, पीड़ित हो गया है। तपस आचरण से पिताजी का शरीर दुर्बल हो गया है, पीड़ित हो गया है। तन
तत्मा अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्य। कहती है कि अब आप मेरे लिए थोड़ी सी भी उत्कंठा माँ कृत मत करिएगा, मेरे लिए थोड़ा सा भी दुख मत उठा, मतलब दुखी मत होइएगा। काश्यप ऋषि सनिश्वासम, लंबी सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, लंबी सांस छोड़ते हुए। इस एपिसोड में यहीं तक। अब लास्ट एपिसोड हमारा अगला होगा, क्योंकि 2 श्लोक और बचे हैं। 20 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को आप शेयर भी करें। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमः संस्कृताय।